दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। वहाँ पर जो जितने भी तमाम सियासी उठक पटक हुए हैं उसके बाद फाइनली समुद्र में जो पानी था वो अब शांत हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे उठापटक के बाद आज फाइनली महाराष्ट्र के सियासत से जितने भी पर्दे थे सभी सभी पर्दे उठ गए। अब जो है महाराष्ट्र की राजनीति साफ साफ दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे श्री देवेंद्र फडणवीस। काफ़ी दिनों से महाराष्ट्र में जब से चुनाव परिणाम आए हैं, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ गए थे और महाराष्ट्र में बीजेपी लेड महायुति को पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी। इसमें सबसे बड़े दल बीजेपी बनकर आई थी। 132 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी सामने आई थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसके बाद अजित पवार की एनसीपी सीटें जीतकर आई थी। तो जब से महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आया था तब से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर काफ़ी गंभीर चर्चा था। कभी कोई रूठ रहा था, कभी कोई मनाया जा रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा रूठने मनाने का काम किया है पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे को लगता था कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, अतः वो ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो अमित शाह हो, जो वो फैसला कर देंगे उन्हें वो मान्य होगा। तो इतना कहने के बाद भी दिल्ली में अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग हुई थी। उसमें जितने भी मैसेजेस थे अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि कौन मुख्यमंत्री होगा और इवन कौन मंत्री होगा, इनकी भी सूचना दे दी गई थी। उसके बाद अपने गांव सतारा चले गए और वहां से उन्होंने मैसेज भेजवाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तबीयत ठीक हो या न ठीक हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन जनता के बीच और राजनीतिक परिदृश्य में जो मैसेज गया है वो ये मैसेज गया है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो इस मंत्री परिषद के गठन से नाराज हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। बीजेपी उन्हें तरह तरह से मनाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे टस से मस नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी मान मनौवल के बाद, मशक्कत के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मीटिंग हुई, तब जाकर एकनाथ शिंदे ये माने हैं। और आज तीनों दलों की संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को एक मत से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और उसके बाद महायुति की जो टीम है वो मिलकर राज्यपाल महोदय के पास गए और वहाँ पर उन्होंने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया। अच्छा, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब जो पत्रकार महोदय सब थे उन्होंने जब पूछा एकनाथ शिंदे से कि क्या वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने मजाकिये लहजे में ये कह दिया कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ, शाम तक बताएंगे। इसी बीच अजित पवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये शाम को बताएंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि कल मैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा। तो एकनाथ शिंदे ने भी मजाक में कहा कि दादा को ये अच्छी तरह जानते हैं, दादा ने सुबह में भी शपथ लिया है, दादा शाम को भी शपथ लिए हैं। तो एक तरह से उन्होंने अजित पवार पे कटाक्ष किया था। लेकिन शाम तक ये खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं और वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ये भी मांग की है कि उन्हें गृह मंत्री का पद दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी गृह मंत्रालय जैसा पद उन्हें देगा,
क्योंकि जो भी सीएम कैंडिडेट होता है अधिकांश राज्यों में गृह मंत्री अपने विश्वस्त लोगों को देता है, और इस मामले में देवेंद्र फडणवीस इतने काबिल हैं, गृह मंत्रालय का काम उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी हालत में, या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी हालत में गृह मंत्रालय का पद एकनाथ शिंदे को देने जा रही हैं। तो एकनाथ शिंदे को जो मिल रहा है, उन्हें लगता है मेरे हिसाब से उन्हें वो पद स्वीकार कर लेना चाहिए और एक अच्छे सरकार का गठन करना चाहिए और लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। सोचिए राजनीति कितनी निर्मम होती है। देवेंद्र फडणवीस आखिरकार मुख्यमंत्री बन ही गए। आज देवेंद्र फडणवीस, अगर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ गद्दारी नहीं की होती, धोखा नहीं दिए हुए थे, तो आज देवेंद्र फडणवीस 10 साल के मुख्यमंत्री और तीसरे टर्म के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे होते और उनका कद भारतीय राजनीति में कहीं ज्यादा ऊंचा हो रहा होता। लेकिन कहते हैं ना कि कोई विद्यार्थी इतना खतरनाक होता है कि वो न खुद पास होता है न दूसरे को पास होने देता है। यही हालत हुआ उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने अपनी जिद के कारण न देवेंद्र फडणवीस को कोई उपलब्धि हासिल करने दी, और उनका क्या हाल हुआ ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। इसलिए मतलब राजनीति में ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं पालना चाहिए। और जो हालत आज उद्धव ठाकरे का हुआ है, अगर एकनाथ शिंदे अगर उनके जीवन से सीख नहीं लेते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा वो स्वयं लगा लेना चाहिए। कि जब उद्धव ठाकरे जैसा आदमी जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करता था, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे हैं, उनकी जब ये दुर्दशा लोगों ने कर दी अपना जो एक मत होता है उसके थ्रू, तो सोचिए एकनाथ शिंदे का क्या हाल होगा। देवेंद्र फडणवीस भारतीय राजनीति के एक चमकता हुआ सितारा हैं। उन्हें राजनीति में भी बहुत ऊपर जाना है, और जिस तरह वो कामकाज देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ये सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के वो बहुत बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। और उनके साथ नरेंद्र मोदी का तालमेल, संघ का आशीर्वाद, ये सब उन्हें एक प्लस पॉइंट देता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो भी बीजेपी ने जो निर्णय लिया है, संघ ने जो निर्णय लिया है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, वो एक उचित फैसला लगता है। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 या 17 में जब देवेंद्र फडणवीस को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था, तो उन्होंने महाराष्ट्र सदन से यह मैसेज दिया था कि मेरे घटते हुए पानी को देखकर तुम लोग किनारे में घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। और उनकी कही हुई बात अक्षरशः सही साबित हुई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की झूमकर बहुत जोरदार तरीके से उनकी वापसी हुई है, और शानदार तरीके से वापसी हुई है। इतना भारी बहुमत, इतने भारी मतों से इससे पहले कभी कोई सरकार बनकर आई ही नहीं है जितने बहुमत से इस बार की सरकार बन रही है। करीब 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, और मुझे लगता है कि जनता की इस उम्मीद पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों जनता की इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, और जनता के लिए जो कुछ भी काम हो सकता है, उनकी भलाई के लिए काम हो सकता है, वो करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।